मालिनी जी आपके सम्मुख हैं, देश की बहुत प्रख्यात गायिका हैं, गिरिजा देवी जी की शिष्या हैं और कलाओं में, लोक संगीत में, बंदिशों में अपना गुरु से पाई हुई शिक्षा में नवाचार किया है। ज़्यादा से ज़्यादा माटी में, लोक व्याप्ति में गई हैं, लोगों से संवाद किया है और अपने ढंग से विचार करते हुए कुछ नए किस्म के गीत भी सिरजे हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं जिसने संगीत का एक बिल्कुल नया फलक हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मालिनी जी आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये एक थोड़ा सा सदाबहार किस्म का पॉपुलर ढंग का विषय है कि जो गीतों में ढले और जुबान पे चढ़े वही असली साहित्य। इसमें एक नकारात्मक ध्वनि भी है कि जो ये नहीं कर पाए वो साहित्य नहीं है, तो उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले इस बात से शुरू करते हैं कि आपकी अपनी बचपन की, किशोरावस्था की वो कौन सी स्मृतियां हैं जिन्होंने वो कौन से गीत हैं, वे कौन सी कविताएं हैं जो सहज ही जुबान पे चढ़े थे, जिनको गाहे बगाहे आप गुनगुनाती थी और जिनके चक्कर में संगीत की दुनिया में आना हुआ, और वो उसके बहाने किस तरह के साहित्य से आपका जुड़ाव एक बारगी हुआ? प्रणाम इंदौर, आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रवीण जी का आप लोगों ने बुलाया, और जो आपने कहा है कि एक सहज आग्रह पर आप मान गई, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंदौर के लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी संगीत प्रेमी जल्दी ना नहीं करेगा। जो आज का विषय है, मुझे लगता है कि चूंकि हम लोग एक कलाकार जब मंच पे गाता है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम किस शब्द को किस उठा रहे हैं और क्या पेश करने वाले हैं। और जैसा आपने कहा, इसकी शुरुआत बचपन में होती है। वास्तव में शास्त्रीय संगीत बचपन में वही सीखा, आज तक वही बुनियाद वही है। उसके बाद बाकी चीज़ों को गाना शुरू किया, तो ये बात बहुत छोटी उम्र में समझ में आ गई कि जब रेडियो में बाल जगत के रूप में, कलाकार के रूप में गए, या हमारे गुरु जब हमको भजन सिखा रहे थे या कुछ बंदिशें सिखा रहे थे, कि कुछ बात ऐसी है कुछ कुछ रचनाओं में जो लोगों के ज़ुबान पे बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं, वो चाहे ख्याल की बंदिश हो, चाहे लोकगीत हो या भजन की हो। कारण तो इसका बहुत बाद में, जैसा कि आज आप कह रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल है, यहाँ पर बताऊंगी कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मेरे ख्याल में मैं 10 बरस की रही होंगी और राग बागेश्वरी की बंदिश थी, तो मैं बिहाग, यमन, वही दौर था, एलिमेंट्री राग सीख रही थी। मेरे बड़े भाई जो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं, वो 2-3 बरस बाद जब आए तो कहें कि वो लपक झपक सुनाओ, लपक झपक। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और कि लपक झपक किसे कह रहे हैं। और बाद में क्योंकि उतना कह लीजिए कि एक नॉन सीरियस उम्र होती है ना, वो गंभीरता, बचपन, चंचल, मैंने कहा लपक झपक, तब मुझे समझ में आया कि वो बागेश्वरी की बंदिश में अंतरे में शब्द आता है, अपनी गरज पकड़ लीनी बैया मोरी, सौतन पर मेहरबान मांगता तो बलिदान, लपक झपक गाहे मोरी चूड़ियाँ तोड़ी, अपनी गरज पकड़ लेनी। न उन्हें राग मालूम था, न उन्हें स्थाई अंतरा पता था, न मुखड़ा पता था, लपक झपक सुनाओ। तो मैं इस चीज़ को शायद बहुत छोटी उम्र में, मुझे लगता है सभी के संग होता है, समझ में आने लगा कि ये पॉपुलैरिटी इस बंदिश की उनको याद रह गया, लपक झपक। दूसरा एक उदाहरण देंगे जो आपने कहा, जहाँ से एक रच गया मन में। बहुत छोटी थी और ये बात इस पे पहले भी कर चुकी हूँ। मिर्ज़ापुर में मेरा बचपन बीता, बहुत लंबा अरसा, और वहाँ बहुत पहले सिद्धेश्वरी देवी जी का गाया हुआ एक दादरा मेरी माँ को बहुत पसंद था, और वो हमेशा हमसे कहें कि समधी वाला सुनाओ, समधी वाला सुनाओ। तो हमारी माँ की भी ऐसी मेमोरी, बिल्कुल ही उनको गाने नहीं याद रहते थे। अब समधी का कौन सा गाना है, दरअसल उस उम्र में समधी कौन होता मैं पता भी नहीं था, समधी का मतलब क्या है। लेकिन उसमें एक पंक्ति आती थी, अरे समधी का चेहरा ललचाए कि हाय राम बिंदिया का रंग उड़ा जाए,
सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए हाय मोहरी। तो ये समधी मुझे लगता था कि कोई व्यक्ति है या कोई किसी का जीरा तो ललचा रहा है, क्योंकि उसमें आगे आता है, अरे बिंदिया दई मैं निकसी अंगनवा, अरे ननदी का चेहरा ललचाए कि हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। सूरजमुख ना जइबे हाय राम, बिंदिया का रंग उड़ा जाए। तो ये मुझे लगता है कुछ डेफिनेटली शब्द ऐसे, जो एक बात है कि गीत वही जो लोकप्रिय हो, डेफिनेटली कुछ एक बात कुछ कुछ चीज़ों रचनाओं में होती है। और मुझे आज भी आज मैं आपको इस किस्सा बता रही हूँ तो ये बहुत बाद में समझ में आया कि भैरवी है, बहुत बाद में समझ में आया कि सिद्धेश्वरी देवी जी कौन थी, बहुत बाद में समझ में आया कि बनारस के पूरा बंग का ये एक दादरा है। लेकिन मैं तो बस गाती थी, इस पर नाचती थी, इसको सब लोगों के सामने पेश करती थी, क्योंकि उसमें वो माँ हमेशा कहे वो समधी वाला सुनाओ। तो मुझे लगता है ये जो एक बात है, जिस जो विषय आज है कि गीत वही जो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ कर बोले। और आप देखें उस ज़माने में हम लोग छोटे थे तो हम लोग गाने भी सुनते थे, क्या क्या, अपलम चपलम, अर्थ नहीं पता होगा इसको किसी का, लेकिन ये वाकई में न कोई जानना चाहता है। वो इतने खाके में फिट होते हैं, वो इस तरह से गाए गए हैं और इस तरह से पिक्चराइज भी किए गए कि इंसान वो शब्दों से ऊपर उठ के मन के भाव में उतर जाता है, वहाँ शब्द शायद बेमानी हो जाते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रयोग हुए और हम लोगों ने वहाँ पर ज़बरदस्ती का अर्थ ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, उसके पीछे जो एक आत्मा थी उसी में डूबे। तो बस इसी तरह यात्रा शुरू हुई। बहुत सुंदर इशारा है मालिनी जी। और ये बताएं, हमारे यहाँ परंपरा है फिल्म गीतों की। फिल्म गीतों में एक पूरा मतलब फिल्म गीतों को एक पॉपुलर कल्ट कहा जाता है, लिरिक्स का मामला माना जाता है। लेकिन शुरू से वहजाद लखनवी के ज़माने से और आपके शकील बदायूनी साहब, साहिर साहब, शैलेंद्र, जिन लोगों ने भी फिल्मों के लिए गीत लिखा, अपनी नज़मों को फिल्मों के लिए दिया, तमाम सारी नज़में फिल्मों के गीतों के रूप में ढली और आज हर एक आमो खास की ज़ुबान पर हैं। तो क्या मैं फिल्मों के उसके कैनवास को थोड़ी देर के लिए अलग हटा दूं, तो क्या ये लगता है कि संगीत वो ज़रूरी मामला है? अगर आपको अमर होना है और आपकी कविता को 100, 200, 400 साल के लिए ज़िंदा रहना है, तो क्या उसका संगीत से जुड़ाव ज़रूरी है? क्या वे गीत, वे गज़ल, वे कविताएं समय काल अवधि में लुप्त हो जाएंगी जिनको साज और आवाज़ नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल कितनी बार कितने कवि ऐसे हैं जो बिना साज के अपनी आवाज़ में उन्होंने रचनाओं को पढ़ा और वो लोग सिर्फ उनको सुनने जाते थे। नीरज साहब और हरिवंश राय बच्चन जी तो इसके उदाहरण है। हमारी माँ से हम लोग सुनते थे कि क्या भीड़ लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगती थी सिर्फ उनका सुनने के लिए। और जब वो कहती थी, मतलब मेरी माँ कहती थी कि ये फिल्म का हमें समझ में नहीं आता, एक बार नीरज जी के मुंह से सुन लो, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो वो उनका अंदाज था, एक शैली थी, और वो बार बार कहती थी कि वो नहीं, वो फिल्म में वो बात ही नहीं है, वो उस ढंग से पेश ही नहीं हुआ जैसा नीरज साहब गा गए या बच्चन साहब। लोग सुनने के लिए जाते थे, वो जैसे मधुशाला का पठन करते। तो ये मुझे लगता है कि रचनाकार ने जिस मूड में, जिस भाव में चीज़ों को लिखा है, यदि वो उसको गेयात्मक शैली है और उसको पढ़ ले रहा है, या वो लोगों के ज़ुबान पे चढ़ गए। जैसे मैंने कभी वाचन नहीं सुना सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, लेकिन हर एक के मन में जब तक झांसी रानी की चर्चा होगी तब तक बुंदेलों के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। मुझे याद नहीं किसी ने गाया हो इसको, लेकिन सबकी ज़ुबान में है। तो ये वाकई में ये वही बात है कि जो शुरू हुई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से, कि आपकी रचना में गेयात्मकता है कि नहीं, आपके छंद रचना में। तो आप कविता करें, आप कोई भी उसमें वो दोहा हो, लोगों की ज़ुबान पे चढ़े। कबीर इसीलिए सबको याद है, रहीम सबको याद है, खुसरो सभी को इसलिए याद है कि लोग उनको कहते हैं। सबने शायद बेशक इनको नहीं गाया, लेकिन लोग उद्धृत करते हैं। आज भी में कोई उनको उदाहरण देना है, कोई वहाँ पे उनको एक बानगी रखनी है किसी बात की, तो निर्भीक होकर के जिक्र करते हैं। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो अपने आप में बड़ी मुकम्मल थीं, बड़ी मकबूल थीं और फिल्मों में जाकर और मशहूर हुई। अब मैं जैसे मुझसे यदि पूछे तो मजाज की नज़्म है, आपने शायरी की बात करी, ए वहशते दिल क्या करूं, आवारा जो उनकी नज़्म है जी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं, इससे इंस्पायर होके फिल्म में गाना भी गया।
आशा जी ने गाया, लेकिन मजाज की आज भी वो कालजयी नज्म है। मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब, मुझे याद है मैं उनके सामने, मजाज की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कुछ कह ले लखनऊ कनेक्ट है जो भी, तो मैंने उनसे कहा, उनकी नर्स नज्म है बड़ी मशहूर, आप लोगों ने शायद जी नर्स यदि आप लोगों ने पढ़ी हो सब लोगों ने, कि एक बड़ी शरारती किस्म की नज्म है कि एक वो खुद जब अपना ट्रीटमेंट दरअसल बताते हैं, रांची में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो ये उनकी अपनी खुद बयानी है कि वहाँ पर वो नर्स आती है और उसमें उन्होंने कहा कि वो नौखेज नूरा, वो एक बिनते मरियम, वो मखमूर आँखें, वो गेसुएं पुरखम, वो एक नर्स थी चारागर जिसको कहिए, मदावाए दर्द जिगर जिसको कहिए, जवानी से तिफली गले मिल रही थी, हवा चल रही थी, कली खिल रही थी। ये जो हम लोगों को याद हो गई, मैंने नहीं सुना किसी को गाते हुए। तो मुझे लगता है कालजयी रचनाकार वही है जिसकी रचना में आपको स्वर ध्वनि अपने आप पता चले, गोया फिल्म में गई हो कि न गई हो, किसी बड़े कमाल के गीतकार ने उसको अपना सुर दिया हो कि न दिया हो, लेकिन आपको वो शायर सुनाई दे, उसकी बात सुनाई दे। और मुझे लगता है यही जो हम बोलते हैं कालजयी रचनाकार कौन है, वो वही है जो गायक से परे ऊपर उठे। ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसी आपकी बात से एक बात निकलती है, आपने जितने उदाहरण दिए वो सब मीटर में बंधे हुए लोग हैं, छंद में बंधे हुए लोग हैं, उनका अपना एक शास्त्र है, उस छंद का अपना एक संगीत है। कोई गाए ना गाए, उसको किसी ट्यून में कंपोज करे ना करे, लेकिन उसका अपना मीटर, अपनी बहर है, चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, चाहे वो मजाज हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं। हम यहाँ बिल्कुल ब्लैंक वर्स की कविता में आ जाएं, अतुकांत कविता में आ जाएं, उस छंद में आ जाएं जो छंद तोड़ के छंद के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसी कविता, उसमें तमाम बहुत महान कविताएं लिखी गईं, लेकिन क्या वो आम जनता की ज़ुबान पर हैं? अगर उनका पाठ उपलब्ध नहीं है तो क्या वो उसी तरह से सरसराहट के साथ बिना किसी पेचो खम के गले से निकल सकती हैं? देखिए, बड़े अदब और माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि उसमें नाम में ही लिखा है अतुकांत। अतुकांत जब है तो क्यों ज़बरदस्ती अतुकांत करना? संगीत की शर्त है छंद होना चाहिए। बहुत लोग अतुकांत गाते हैं, तोड़ती पत्थर लोग गाते हैं, मैंने गाया तोड़ती पत्थर निराला का, मैंने अतुकांत कविताएं पढ़ी हैं, मैं गाया है, मैंने बाबा नागार्जुन सबकी मैंने कई लोगों की उसमें पढ़ी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अतुकांत कविता में फिर बेतुका तरह का गाना बजाना भी होता है। आप उसको स्वर में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखें कि जितनी भी पुरानी चीज़ें थी जो छंद में थी, चाहे वो दोहे थे, सोरठे थे, चाहे वो पद थे या फिल्म के गाने हैं, आज भी आपको याद हैं। लेकिन अतुकांत जितने भी नए गाने भी फिल्म के लिखे जा रहे हैं, जिनमें कि 8-8 लाइन के, बल्कि 7 लाइन के मुखड़े हैं, 5 लाइन के मुखड़े हैं, अंतरा 2 ही लाइन का, मुखड़ा 7 लाइन का, ये आजकल बहुत सारा चल रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर उदाहरण यदि गुलजार साहब का भी दूँ तो गुलजार साहब से जब बड़ा आज के ज़माने में एक्सपेरिमेंटल, जिन्होंने पुराना नया दौर सब देखा, आप भी उनके जितने कालजयी गाने देखेंगे वो सब मीटर और छंद में ही हैं। बेशक उन्होंने भी स्वतंत्र जो नवगीत जिसको कहा जाता है वो सब कुछ लिखे हैं, लेकिन आप रामधारी सिंह दिनकर के उठाएं या किसी को भी पुराने लोगों को आप उठाएं जिन्होंने कि जिनके गीत लोगों ने शायद कंपोज सुर में नहीं किए, आज वो पढ़े इसीलिए जाते हैं कि उनमें एक लय थी, एक छंद थी। चाहे तो मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा अतुकांत कविता को इसीलिए मैं मानती हूँ, शायद उनकी पॉपुलैरिटी भी कम इसीलिए हो पाई क्योंकि वो लोगों की ज़ुबान पे चढ़े ही नहीं। उसके अब नए गाने कितने, अभी यूनुस भाई अभी भी गए, कह रहे थे अभी हमको मिला है कि साल के 15 गाने मुझे निकालने हैं। हमने कहा बहुत बड़ा काम है, इस साल के 15 गाने के हम 5 नहीं बता पाएंगे, इस साल के फिल्म के 15 गाने कौन से हिट हैं। ये इसलिए क्योंकि हर कोई बस वो लिख रहा है, अपने लिए लिख रहा है, दूसरों के लिए लिख नहीं रहा। ये मुझे लगता है पूरी साहित्य की कहानी है। इस समय सब लोग जो दुखी होते हैं कि क्यों नहीं किताबें पढ़ी जा रही हैं, आप अपने लिए लिख रहे हैं। जिस दिन दूसरों के लिए लिखने लग जाएंगे, आपकी चीज़ें पढ़ी जाएंगी, लोगों तक ये लोगों को लगे ये मेरे लिए है।